हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन का डिफरेंसेस क्या है, डिस्टिंग्विश पॉइंट्स क्या थे, इंपॉर्टेंट डिस्कस किया, हाउ टू वाउच डिस्कस किया। इस वीडियो में वील सी हाउ टू वेरीफाई असेट्स एंड हाउ टू वेरीफाई लाइबिलिटीज़। मतलब चेक कैसे करना है वो बताया गया है कि असेट है तो एक्चुअली में वो असेट है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे तो वो देखना है। तो उसके लिए भी 5 पॉइंट्स है, तो मैंने पाँचों पॉइंट्स को डिवाइड कर दिया है VERIFY, वेरीफाई 5 पॉइंट्स। सो वी मतलब वी स्टैंड्स फॉर वैल्यूएशन, मतलब जो भी असेट है उस पर प्रॉपरली डेप्रिसिएशन मारा है कि नहीं मारा है वो चेक करेंगे। ई स्टैंड्स फॉर एग्जिस्टेंस, मतलब ऐसा तो नहीं कि कंपनी झूठ बोल रही है कि वो असेट हमारे पास है बट एक्चुअली में है ही नहीं कोई ऐसा असेट। तो फिजिकली आंखों देखा असेट चेक करना है तो आंखों देखी होना ही चाहिए, सो आई विजिबल होना ही चाहिए। आर मतलब राइट, मतलब ऐसा नहीं कि असेट वहाँ पे है बट कंपनी के नाम पर नहीं है, कंपनी ने ऑलरेडी लोन पे या उधार पे सिर्फ 1-2 घंटे के लिए लेकर आ गए हो या फिर 1-2 महीने के लिए आ गए हो, वैसा नहीं। इट शुड बी द राइट, मतलब ओनर होने चाहिए वो जो भी असेट है वहाँ पे, तो वो डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग उसके रिलेटेड होने चाहिए। दैट्स वाई आर। आई स्टैंड्स फॉर इज देयर एनी चार्ज ऑन दी असेट, मतलब कोई चार्ज तो नहीं क्रिएट किया हुआ है असेट पे, ऑलरेडी लोन वोन पे देखा रखा हुआ है और उस पर ऑलरेडी बैंक ने चार्ज रखा है, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। एफ स्टैंड्स फॉर फॉलोड, मतलब जो भी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट्स है एज पर शेड्यूल 6 वो हो रही है कि नहीं हो रही है, वो चेकिंग करना भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है टू वेरीफाई असेट। एंड वाई स्टैंड्स फॉर द ईयर एंड, मतलब पूरे ईयर में एट द एंड सरप्राइज विजिट करने का, चेक करने के लिए कि वो असेट वहाँ पे एक्चुअली में है कि नहीं है। सरप्राइज विजिट से पता चल जाता है कि असेट्स वहाँ पे उन कंपनी मैनेजमेंट का है या नहीं है। सो दिस इज हाउ टू वेरीफाई असेट्स। कभी भी असेट को वेरीफाई करना है तो ये 5 पॉइंट याद रखना। अब लाइबिलिटीज़ के लिए सिर्फ 3 ही पॉइंट याद रखने हैं। जब लाइबिलिटीज़ आपका कंपनी की है तो आपको कैसे पता करना है कि वो लाइबिलिटीज़ सच में उन्हीं की है कि नहीं है। तो पहले तो वैल्यूएशन चेक करना है कि वो प्रॉपरली वैल्यूड की है कि नहीं है लाइबिलिटीज़। जो लाइबिलिटी है वो कंटिंजेंट लाइबिलिटी तो नहीं है, और जो भी अमाउंट एस्टिमेट किया है लाइबिलिटी का वो ट्रू एंड फेयर व्यू अमाउंट ही है कि नहीं है। सेकेंड पॉइंट है कि चेक वेदर द लाइबिलिटी इज़ एन ऑब्लिगेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिस पर लिखा हुआ हो कि दिस इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। एविडेंस बिल्स इनवॉइस पे लिखा हुआ रहेगा कि इट इज़ टेकन ऑन क्रेडिट, सो वो मेंशन होना चाहिए। एंड ये थर्ड पॉइंट ये है कि जो भी लाइबिलिटीज़ हो वो प्रॉपरली मेंशन होनी चाहिए बैलेंस शीट में। कौन सी बैलेंस शीट? शेड्यूल 6 वाली बैलेंस शीट, जो वर्टिकल बैलेंस शीट बनाते हैं पूरी, वो वाइज। और और अगर आपको वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट अगर समझ में आया होगा तो आप ये वाला वीडियो भी आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बस इतना याद रखो, वाउचिंग प्रॉफिट एंड लॉस आइटम्स के लिए चेकिंग होती है, वेरिफिकेशन असेट्स जो रहते हैं, फिक्स असेट्स रहते हैं, उनकी चेकिंग के लिए होता है। ओके।